साथियों नमस्कार। हेफर के 50 किलोग्राम वजन ज्यादा होने से आपके डेयरी फार्म पे कितना फायदा हो सकता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। साथियों, हम बात कर रहे हैं काफ रियरिंग की। काफ रियरिंग में आज हम बात करेंगे हेफर के वजन और हेफर के दूध उत्पादन के बीच में क्या तालमेल है, क्या संपर्क है। साथियों, कोई हेफर जिसका पहले ब्यांत के टाइम पे 4.5 क्विंटल वजन है और दूसरे का वजन 575 किलोग्राम के आसपास में है, तो जिस हीफर का वजन ज्यादा रहेगा पहले ब्यांत के टाइम पे, उसका ड्राई मैटर इंटेक भी ज्यादा रहेगा। क्योंकि हम जब ड्राई मैटर इंटेक कैलकुलेट करते हैं तो वजन के साथ में दूध को भी कंसिडर करते हैं, तो वजन ज्यादा, ड्राई मैटर भी ज्यादा। अगर साथियों हीफर का पहले ब्यांत के टाइम पे वजन अच्छा है तो उसका ड्राई मैटर इंटेक अच्छा रहेगा। ड्राई मैटर इंटेक से दूध उत्पादन के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता हीफर के बॉडी में ज्यादा रहेगी, दूध का उत्पादन ज्यादा रहेगा। जो हीफर पहले ब्यांत में साइज इनका बड़ा है, उनकी बॉडी में, उनके शरीर में दूध बनाने के लिए रिजर्व न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं, तो लंबे समय तक दूध देंगे, दूध की क्वालिटी अच्छी रहेगी। और हीफर पहले ब्यांत में अगर बड़ा है तो उस डेयरी फार्म पे जो दूसरी गायें हैं, जो मेच्योर एनिमल है, मेच्योर काउज हैं, उनके साथ में आसानी से कोप अप कर पाएगा, उनके साथ में आसानी से वो रह पाएगा। क्योंकि साथियों, जो गाय हैं ये झुंड वाले एनिमल हैं। बड़े गाय, बड़े शरीर की गाय छोटे शरीर की गाय पे हमेशा डोमिनेंट रहती है। इसको हम सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो अगर किसी हेफर का साइज छोटा है तो सप्रेसिव रहेगा, उसको बड़ी गाय हमेशा सप्रेस करेगी, परेशान करेगी। बड़ी गाय परेशान कैसे करती है? राशन खुद ज्यादा खाएगी, दूसरे को नहीं खाने देगी। दूसरा एनिमल डरा रहेगा, जब उसका पेट भर जाएगा तो उसके बाद में जो बचा खुचा राशन है वो छोटा एनिमल आके वहां पे खाएगा। तो साथियों, अगर डेयरी फार्म में हमें कामयाब होना है तो बहुत जरूरी जो चीज है, जो बात है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको डेयरी फार्म से अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं बॉडी वेट की। तो बॉडी वेट में सबसे पहले क्या था? ड्राई मैटर इंटेक बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, दूध का उत्पादन हमें ज्यादा मिलेगा। अब साथियों, अगर पहले ब्यांत में एक गाय है, एक हीफर है ए, दूसरा है हीफर है बी। अगर पहले हीफर का 1 किलोग्राम वजन दूसरे हीफर से ज्यादा है तो ज्यादा वजन वाला हीफर पहले ब्यांत में 4 लीटर, दूसरे ब्यांत में 8.3 लीटर, तीसरे ब्यांत में 8.4 लीटर, पहले दूसरे तीसरे ब्यांत में करीब करीब 21 लीटर दूध का उत्पादन ज्यादा करेगा। साथियों, जिस हीफर का वजन दूसरे हीफर की तुलना में 1 किलो वजन ज्यादा है, पहले दूसरे तीसरे ब्यांत में करीब करीब 21 लीटर दूध का उत्पादन ज्यादा आपके डेयरी फार्म पे करेगा। तो 770 ग्राम फैट और 850 ग्राम प्रोटीन आपको एक हीफर जिसका 1 किलोग्राम वजन दूसरे हीफर से ज्यादा है वो आपको ज्यादा प्रोड्यूस करके देगा। अब साथियों, अगर किसी हीफर का पहले ब्यांत में 50 किलोग्राम वजन ज्यादा है, दूसरे हीफर का 50 किलोग्राम कम है, तो जिस हीफर का 50 किलोग्राम वजन ज्यादा है वो पहले ब्यांत में 203 लीटर, दूसरे ब्यांत में 415 लीटर और तीसरे ब्यांत में 422 लीटर दूध का उत्पादन हल्के हीफर की तुलना में ज्यादा करेगा। तो जिस हीफर का 50 किलोग्राम वजन ज्यादा है वो पहले दूसरे तीसरे ब्यांत में 1041 लीटर दूध का उत्पादन आपके डेयरी फार्म पे ज्यादा करेगा। और साथियों, ये सबसे क्रिटिकल चीज है, सबसे जरूरी चीज है। आज अपने देश में जो हल्की गाय हैं, कम वजन वाली गाय हैं, उनका दूध का उत्पादन हमें कम मिलता है, चाहे कोई सी भी नस्ल हो।
एचएफ नस्ल की गाय का बॉडी वेट अपने भारत की गाय का 2 गुना तक बॉडी वेट रहता है। तो उनका दूध का उत्पादन भी ज्यादा है, क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की कैपेसिटी ज्यादा है। वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को हैंडल कर पाएंगे, वो ज्यादा राशन को डाइजेस्ट कर पाएंगे, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करके अडर तक पहुंचा पाएंगे। जो एनिमल हल्का है उसका ड्राई मैटर इनटेक कम रहेगा, डाइजेशन की कैपेसिटी कम रहेगी और न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम रहेगी, तो उनका दूध का उत्पादन भी कम है। हालांकि दूसरे जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो साथियों, अगर आपने एचएफ एनिमल रखा है, पहले ब्यात पे उसका वजन 525 किलो के आसपास में होना चाहिए। जितना वजन पहले ब्यात में हीफर का अच्छा है, उसका पहले, दूसरे, तीसरे ब्यात में दूध का उत्पादन जो हल्का हीफर है उसकी तुलना में आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आपके डेयरी फार्म पे एक गाय पहले, दूसरे, तीसरे ब्यात में करीब करीब 1041 लीटर दूध ज्यादा देती है, और अगर आपके डेयरी फार्म पे 20 गायें हैं, 20 हीफर हैं जिनकी पहली बार काविंग होनी है, और उनका आपने 50 किलोग्राम बॉडी वेट इंप्रूव कर दिया, तो साथियों करीब करीब आपको यहाँ पे 4060 लीटर दूध एक ब्यात में उन गायों से एक्स्ट्रा मिलेगा। टोटल अगर हम बात करें 20 गायों से, आपको करीब करीब 20,800 लीटर दूध का उत्पादन पहले, दूसरे, तीसरे ब्यात में आपको ज्यादा मिलेगा। साथियों, हमारे देश में प्रति गाय दूध का उत्पादन कम है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। प्रति गाय दूध के उत्पादन को इंप्रूव करने के लिए बॉडी वेट सही होना बहुत जरूरी है, बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है। अगर आप अपने डेयरी फार्म पे अच्छे हीफर्स तैयार नहीं करते हैं, सही तरीके से सही टाइम पे बॉडी वेट नहीं बढ़ा पाते हैं, तो आप डेयरी फार्म में लंबे समय तक कामयाब नहीं हो पाएंगे। साथियों, अगर डेयरी फार्मिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना है, तो एक चीज को आप हमेशा याद रखना कि हीफर का वजन जितना अच्छा है वो उतना ही अच्छा दूध का उत्पादन करेगा। तो साथियों, 50 किलो वजन पहले ब्यात में जिस हीफर का ज्यादा है वो 1041 लीटर पहले, दूसरे, तीसरे ब्यात में दूध का उत्पादन ज्यादा करेगा। 38.5 किलोग्राम फैट आपको डेयरी फार्म पे एक्स्ट्रा मिलेगी, और 42.5 किलोग्राम प्रोटीन आपको पहले, दूसरे, तीसरे ब्यात से वो हीफर ज्यादा पैदा करके देगा। तो साथियों, मैं समझता हूं ये जो काफ रियरिंग का अपना टॉपिक था, इसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको है जो शेयर करी है, इसको आप ध्यान में रखना। अब साथियों, हम बात कर लेते हैं आपके डेयरी फार्म पे हीफर रियरिंग कितना किफायती है। आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके डेयरी फार्म पे जो आप हीफर रेज कर रहे हैं, जो आप पहले ब्यात तक बच्चिया को तैयार करके लेके जा रहे हैं, कितना अच्छा है। इसके लिए पहला एस्पेक्ट क्या है? हीफर फर्टिलिटी। पहले ब्यात के बाद में जो गायों की प्रेग्नेंट होने की कैपेसिटी है वो 70% के आसपास में हीफर आपके प्रेग्नेंट हो जाने चाहिए। अगर 60% से कम है तो कहीं ना कहीं उनके मैनेजमेंट राशन में दिक्कतें हैं। अब साथियों, जो पहली बार ब्याने के बाद में, पहले ब्यान के बाद में जो हीफर है, 6 हफ्ते के अंदर अंदर 60% हीफर को फिर से प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। और अगर आपके डेयरी फार्म पे 50% पहले ब्यात के बाद की गाय क्या गाभिन हो रही हैं, तो इसका मतलब आपका मैनेजमेंट राशन अच्छा नहीं है। 21 हफ्ते में 6% जो हीफर हैं वो अगर प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो ये नॉर्मल रेट है। अगर पहली बार ब्यात होने के बाद में हीफर 10% से ज्यादा गाभिन नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके डेयरी फार्म पे मैनेजमेंट और राशन प्रॉपर नहीं है। अब साथियों, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है क्या? मिल्क प्रोडक्शन। आपके डेयरी फार्म में आपने एक बछिया को तैयार किया, तैयार करने के बाद में पहले ब्यात में उसका दूध उसकी माँ के दूध का 85% से ज्यादा होना चाहिए। जी हाँ साथियों, अगर आपने हीफर तैयार किया है और उसकी मदर का दूध था 40 लीटर, तो 40 लीटर की गाय की बछिया पहले ब्यात में 34 लीटर या इससे ज्यादा दूध का उत्पादन कर रही है,
तो इसका मतलब आपकी काफ रियरिंग अप टू द मार्क है। साइंटिफिक तरीके से आप बढ़ रहे हैं, आपका डेयरी फार्म आगे की तरफ बढ़ रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर आपके डेयरी फार्म पे कोई गाय जिसका 40 लीटर दूध है, उसकी बछिया अगर 32 लीटर या इससे कम दूध का उत्पादन करती है पहले ब्यांत में पर डे, पीक यील्ड की बात कर रहा हूं, अगर 32 लीटर या इससे नीचे रह जाती है, तो इसका मतलब आपके डेयरी फार्म पे काफ रियरिंग प्रॉपर नहीं है, बुल सिलेक्शन प्रॉपर नहीं है, बॉडी वेट प्रॉपर नहीं बढ़ रहा है, आपके डेयरी फार्म पे अच्छी गायें नहीं आ पा रही हैं, आपका डेयरी फार्म पीछे की तरफ जा रहा है। पर एनिमल प्रोडक्टिविटी आपके डेयरी फार्म पे धीरे धीरे कम होती जाएगी। पर एनिमल प्रोडक्टिविटी कम रहेगी तो आपके डेयरी फार्म पे जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम रहेगा, राशन का खर्चा बढ़ेगा, अल्टीमेटली आपको डेयरी फार्म बंद करना पड़ेगा। तो साथियों बहुत ही क्रिटिकल चीज है, 40 लीटर की गाय की बछिया को पहले ब्यांत में 34 लीटर या इससे ज्यादा दूध का उत्पादन करना चाहिए। 40 लीटर वाली गाय की बछिया अगर 32 लीटर या इससे कम दूध का उत्पादन करती है तो आपके डेयरी फार्म पे काफ अच्छे तैयार नहीं हो पा रहे हैं। आपको राशन, आपको मैनेजमेंट, आपको बुल सिलेक्शन, कोलेस्ट्रॉल फीडिंग, मिल्क फीडिंग पे ध्यान देने की जरूरत है। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद में अगर हम बात करें लॉन्गेविटी की, आपके डेयरी फार्म पे 85% से ज्यादा हीफर सेकेंड काविंग तक टिकने चाहिए। मतलब 100 हीफर थे, उनका दूसरा ब्यांत कम से कम 100 में से 85 हीफर का होना चाहिए। अगर 80% या इससे कम के हीफर ही प्रेग्नेंट होके गैबिन होके काविंग उनकी हो रही है, तो इसका मतलब आपके डेयरी फार्म पे राशन और मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं। अब साथियों आपके डेयरी फार्म पे जो आपने हीफर तैयार करी है, 50% से ज्यादा हीफर आपके डेयरी फार्म से 4 से 8 साल की उम्र उनकी होनी चाहिए। अगर आपके डेयरी फार्म पे हीफर 40% ही 4 से 8 साल पहुंच पाते हैं तो इसका मतलब एक गाय से, उस गाय के जीवन काल से जितना दूध आपको मिलना चाहिए था वो आप नहीं ले पा रहे हैं। आपको ज्यादा हीफर तैयार करने पड़ेंगे। आपके डेयरी फार्म से गायों को निकालने की या कलिंग की जो प्रोसेस है वो ज्यादा है, कलिंग रेशियो ज्यादा है। तो फिर आपके डेयरी फार्म पे आप हीफर तैयार करते रहेंगे, गाय जल्दी डेयरी फार्म से निकलती रहेगी, एक गाय से जितना प्रॉफिट आपको लेना चाहिए वो आप नहीं ले पाएंगे। तो साथियों बड़ा ही क्रिटिकल चीजें अब हमने डिस्कस करी है। मैं दोबारा से आपको रिकेप करवाता हूं, अगर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो कभी भी डेयरी फार्म आपका फेल नहीं होगा। सबसे पहला बॉडी वेट आपको टारगेट रखना है। बॉडी वेट हीफर का पहले ब्यांत में उसकी मदर का 85% हो जाना चाहिए। जिस हीफर का बॉडी वेट ज्यादा है, ड्राई मैटर इनटेक उसका अच्छा रहेगा, उसके डाइजेशन की कैपेसिटी अच्छी रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम की न्यूट्रिएंट्स ज्यादा रहेंगे अवेलेबल दूध को बनाने के लिए, और दूध का उत्पादन ज्यादा अच्छा रहेगा। हल्की गाय आपके डेयरी फार्म पे राशन कम खाएंगी, फर्टिलिटी के इश्यूज ज्यादा आएंगे, दूसरी गायों से कंपटीशन नहीं कर पाएंगी, हमेशा वो पीछे ही रहेंगी, आपके डेयरी फार्म पे आपको नुकसान ज्यादा होगा। 50 किलो हीफर जिसका वजन पहले काविंग में ज्यादा है, उसका दूध का उत्पादन आपको 1041 लीटर पहले दूसरे तीसरे ब्यांत में ज्यादा मिलेगा। और पहले ब्यांत का जो हीफर है, जिस गाय की बछिया जिस गाय का दूध का उत्पादन 40 लीटर था, उसकी बछिया को पहले ब्यांत में 34 लीटर या इससे ऊपर दूध देना चाहिए। अगर 32 लीटर या इससे नीचे दूध का उत्पादन कर रही है तो इसका मतलब आपके डेयरी फार्म पे आप बछिया को सही तरीके से तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों ये बड़ा ही क्रिटिकल बात थी, मैंने आपके साथ में शेयर करी। अगर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जानकारी आप अपने जो दूसरे डेयरी फार्मर्स हैं उन तक भी जरूर पहुंचाएं।